चिकन में दही डालें और कमाल देखें। आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटा मसालेदार चिकन का सालन बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस तरह से चिकन बनाएंगे तो स्मूथ ग्रेवी बनेगी और खाने में बहुत ही जायकेदार और लाजवाब बनेगा। अगर घर में दावत पार्टी हो तो ये चिकन की रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 3 किलो के करीब चिकन लिया है। इसमें आपने 1 कप दही शामिल कर देना है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। और आपने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालना है और साथ में 1 चम्मच कसूरी मेथी। ये इसकी मैरिनेशन है। आप इसको मैरिनेट करके 2 से 3 घंटे रख सकते हो, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं इसको रखा, मैंने उसी टाइम पकाया, मुझे थोड़ी जल्दी थी। आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा। ऑयल डाल के ऊपर से हम कवर कर देंगे और ये जो दही पानी छोड़ेगा इसी में ये चिकन गल भी जाएगा और साथ में फ्राई भी हो जाएगा। ये मैंने वेट नहीं लगाया, वैसे ही इसके ऊपर से कवर किया है। मैं बीच बीच में चम्मच चलाती रहूँगी, इसको चेक करती रहूँगी और देख लें दही ने कितना पानी छोड़ा है और इसी में ये अच्छे से गल जाएगा। या जब दही का पानी खुश्क हो जाए फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं। साबुत धनिया लिया है, साबुत ज़ीरा और हाफ टी स्पून मैंने इसमें सौंफ ऐड किया है, 2 से 3 लौंग और 7 से 8 काली साबुत मिर्च आपने ऐड करनी है। इसके बाद आपने 4 प्याज लेनी है मीडियम साइज़ की, क्योंकि चिकन थोड़ा ज़्यादा है इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा प्याज लिया है। तो प्याज का कलर डार्क ब्राउन नहीं करिएगा, प्यारा सा कलर आ जाए तो फिर हम इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। इसमें आपने 4 टमाटर शामिल कर देने हैं, स्लाइस में कट कर लें, रफली कट कर लें, जैसे मर्जी इसको कट कर लें, क्योंकि हमने इसको पीसना है। अभी हम मसाले की भुनाई कर रहे हैं। इसमें आपने हस्बे ज़रूरत दोबारा से फिर नमक डालना है और साथ में दोबारा से आप लाल मिर्च का पाउडर डालिए, हल्दी नहीं मैंने शामिल की। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरा रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। इसमें मैंने काजू और बादाम ऐड किए हैं, आप भी ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे आपको फीलिंग्स आएंगी जैसे आपने देगी चिकन बनाया हो। यकीन माने बनाकर देखिएगा, टेस्ट की गारंटी मेरी है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च डाल दें, साबुत ही डाल दीजिएगा। तो अब हमारा मसाला अच्छे से डन है। तो अब इसको ठंडा करके आपने पीसना है, गरम गरम ना पीसिएगा। इस तरह के जग तो सभी घरों में होते हैं, आपने जग में डालना है। थोड़ा सा पानी शामिल करिएगा अगर ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और आपने मिक्सी को रोक रोक के चलाना है ताकि इसका स्मूथ सा टेक्सचर हमें चाहिए। और देख लें कितने अच्छे से जो हमारा मसाला है वो पिस गया है। तो इसको अब आपने क्या करना है, अभी मैं आपको बताती हूँ। अभी आपको पहले दिखा लूँ कि कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला पिस गया है। तो उधर हमारा जो दही है वो भी खुश्क हो चुका है, दही ने जो पानी छोड़ा है वो खुश्क हो गया है और सालन की भी बुनाई हो गई है। तो अब हम दोबारा से मसाला डाल के बुनाई करेंगे। तो अब आपने बहुत अच्छे से इसकी बुनाई करनी है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें, आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। ऑयल ऊपर आ गया है, तो अब मैंने इसमें गर्म पानी शामिल किया है, 1 गिलास शामिल किया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा से थोड़ा सा और शामिल करूँगी। तो देख लें मैंने आपके सामने 1 से 1.5 गिलास ही शामिल किया, बहुत ज़्यादा नहीं शामिल किया। ऊपर से आपने सब्ज़ धनिया से गार्निश करना है और साथ में अदरक के स्लाइस डाल दें और ऊपर से कवर कर दें और आंच को बंद कर दें। ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इतना टेस्टी, इतना यमी बना है कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। दावत हो, पार्टी हो, ना भी हो, घर में चिकन तो बनता ही है। आप मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जितना खूबसूरत चिकन बना है इतना खूबसूरत कमेंट लाइक तो बनता है ना, अपने सबके साथ शेयर भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।